आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में हूँ। आज आपके लिए जो लेक्चर लेके आया हूँ उसका टाइटल है नफ्सियात की हयातियाती बुनियादें। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। इन तमाम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को डिस्कस करने का मकसद साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये बताना है कि किस तरह से हमारे जो बिहेवियर है उसकी बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं, यानी हयातियाती बुनियादें किस तरह हमारे बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। यानी हमारे जो बायोलॉजी है हमारी बॉडी की, वो किस तरह से हमारे बिहेवियर पर इफ़ेक्ट करती है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये बेसिकली थर्ड ईयर का हमारा एक चैप्टर है और ये मेरी बुक अप्लाइड साइकोलॉजी यानी इतलाक़ी नफ्सियात फॉर थर्ड ईयर, उसका ये चैप्टर नंबर 4 है। ये थर्ड ईयर के या ADA CDA के स्टूडेंट्स के लिए, और आम लोग भी इसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आम जर्नल जो है वो इंफॉर्मेशंस के लिए और पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ के लिए, टेस्टों के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर आसानी के साथ इजी वे में आप इसको समझने के लिए ये आपके लिए वीडियोस तैयार की जा रही हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर होती क्या है। तो हम जो भी कोई काम करते हैं वो हमारा किरदार कहलाता है और इसका ताल्लुक़ हमारे नर्वस सिस्टम के साथ है। हम जो सेंसेस के ज़रिए से पैगाम हासिल करते हैं और फिर उसे ब्रेन तक वो पैगाम जाता है और फिर उसे मुतलका जो उसके रेलेवेंट पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, उन तक भेजा जाता है ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो उसको परफॉर्म कर सकें। ये बड़ा एक पेचीदा अमल है और इसमें हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके बहुत सारे पार्ट्स हिस्सा लेते हैं। इसकी जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, यानी बुनियादी इकाई क्या है, वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन छोटे छोटे आपके जो खुलिए होते हैं उनसे बना होता है और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें कम वेश 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो है वो होते हैं। ये तमाम जो सेल्स होते हैं वो सेंसेस के ज़रिए से पैगामात को रिसीव करते हैं, वसूल करते हैं और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाते हैं। न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, एक सेल बॉडी है, दूसरा डेंड्राइट्स है, तीसरा हमारा जो है वो एक्सॉन है। तो न्यूरॉन्स का जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम सेंट्रल बॉडी या सेल बॉडी कहा जाता है। ये न्यूरॉन को ज़िंदा रखता है, उसको ज़िंदगी देता है। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये शाखें होती हैं जो कि सेंट्रल बॉडी हमारी यानी से जो सेल बॉडी है उससे निकलती हैं और ये शाखें न्यूरॉन से जो है पैगामात को आगे दूसरे न्यूरॉन में मुंतकिल करती हैं, यानी ये पैगाम रसानी का काम करती हैं। और पैगाम रसानी यानी एक न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं वो दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ अटैच होती हैं और वहाँ से फिर ये आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। इनके अंदर साइनेप्टिक गैप्स के ज़रिए से ये जो है वो दूसरे उसमें मुंतकिल करती हैं। और एक्सॉन जो है ये हमारे जो सेंट्रल बॉडी है वहाँ से निकलता है और ये ट्यूब की तरह का होता है। इस पर केमिकल एक लेयर चढ़ी होती है और जिसकी वजह से जो मैसेजेस होते हैं फुल स्पीड के साथ वो सेल बॉडी से यानी जो सेंट्रल पार्ट है न्यूरॉन का उससे निकलते हैं और फिर ब्रेन के तरफ जाते हैं। इनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर्स तक हो सकती है, यानी यह हराम मगज़ से पाँव तक लंबे हो सकते हैं। ये हमारा न्यूरॉन का जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन है। इसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो बेसिकली जैसे आपको भी पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और जो नर्वस सिस्टम है इसको ये न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल एक निज़ाम है। इस निज़ाम के ज़रिए से जिस्म के अंदर पैगाम रसानी होती है। तो ये इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं। तो क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो काम है वो तमाम हमारे
जो फंक्शंस होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन ये पैदा करता है, राब्ता पैदा करता है, तमाम जितने भी मैसेजेस जो ये वसूल करता है, और फिर जिस्म के तमाम हिस्सों को ये जो मैसेजेस होते हैं उनको भेजना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है। इसके दो हिस्से हैं, जैसे अभी मैंने बताया, एक हमारे ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन के जो जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास बहुत सारे हिस्से होते हैं जिनको हम जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। पहले दिमाग की जो है जब ये प्रीनेटल डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रीनेटल डेवलपमेंट के हवाले से बताया था कि जब पहले दिमाग की तश्कील होती है और जब ये तश्कील होता है इसके बाद इसका जो वेट है वो कम होना शुरू कर देता है। इंसानी दिमाग का जो औसत यानी एवरेज जो वेट है वो तकरीबन 1400 ग्राम होता है। लड़कों में यानी बॉयज़ में ये जो इसकी तश्कील है, डेवलपमेंट है, वो 20 साल तक हो जाती है और लड़कियों में कुछ पहले उससे हो जाती है, यानी लड़कियाँ जल्दी समझदार हो जाती हैं। इंसानी दिमाग में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो दिमाग में आकर ख़त्म हो जाते हैं, जबकि हरकी न्यूरॉन जो हैं यानी जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स है वो दिमाग से शुरू होते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरफ जाते हैं। सबसे पहला जो पार्ट इसका उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, दिमाग का तना। ये हमारे गैर इरादी जो हमारे कंडीशंड फंक्शंस होते हैं, ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है, हार्ट बीट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये तमाम जो स्पाइनल कॉर्ड्स वाले जानवर होते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों दानों में होता है। इसके 4 हिस्से होते हैं। मेडोला का काम हमारी सांस, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन से है, उसको कंट्रोल करना है। अगर इसको प्रॉब्लम होती है तो इंसान जो है वो कोमे में जा सकता है, इसको अगर नुकसान पहुंचता है तो। पोन जो होती है इनका ताल्लुक़ जो है तमाम पैगामात को ब्रेन स्टेम से सेरिब्रम तक लेके जाना है। जो हमारी रेटिकुलर फॉर्मेशन है इसका ताल्लुक़ नींद से होता है, और नींद के दौरान हमारे जो ब्रेन है उसको अवेयर रखता है, ख़बरदार रखता है, और इसको नुकसान भी जो है वो कोमे का बायस बन सकता है। इसके अलावा हमारे जो थैलेमस है, थैलेमस का काम जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को दिमाग के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना है, यानी मालूमात जो होती हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को पहुंचाई जाती हैं। दूसरा जो हिस्सा है ब्रेन स्टेम के बाद उसको हम जो है वो सेरिब्लम कहते हैं। सेरिब्लम इसको स्मॉल ब्रेन भी कहा जाता है, छोटा दिमाग भी कहा जाता है, और इसका ताल्लुक़ हमारे जिस्म की तमाम मूवमेंट्स को कंट्रोल, उनमें जो है कोऑर्डिनेशन पैदा करना है। यानी जैसे हम एक पाँव उठाते हैं तो दूसरा जो है वो ज़मीन पर लगता है, इसी तरह से हमारी जो बॉडी का बैलेंस है उसको वो ये कायम रखता है, और इसका ताल्लुक़ लर्निंग के साथ भी है। तीसरा हिस्सा लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम का ताल्लुक़ हमारी मोटिवेशन, इमोशन से है। ये हमारे जो गैर इरादी अफ़ाल के अंदर बाकायदगी पैदा करता है, यानी जो हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं उनमें ये रेगुलेशन पैदा करता है। जैसे दिल की धड़कन है, हमारी बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है और ब्लड शुगर वगैरह, उनमें ये जो है वो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो सर अंजाम देता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले को अमिगडाला कहा जाता है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और हमारी जो इमोशनल मेमोरीज़ होती हैं उनकी फॉर्मेशन करता है, उनकी तश्कील करता है। इसका बी पार्ट दूसरा हिस्सा हाइपोथैलेमस है। ये हमारे होम्योस्टेटस का काम करता है, इंटरनल बैलेंस हमारी बॉडी का जो होता है, यानी हमारे जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है, और हिप्पोकैम्पस हमारी जो मेमोरीज़ हैं उनको स्टोर करता है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी जो मेमोरी पर उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तीसरा हमारा उसके बाद सेरिब्रम आ जाता है। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये दिमाग के 2/3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका ताल्लुक़ हमारी सोच और ज़हानत के साथ है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक को राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है और एक को लेफ़्ट हेमिस्फीयर, यानी एक दायां निसफ़ कुरा और एक बायां निसफ़ कुरा। दायां हिस्सा जिस्म के बाएं हिस्से को और बायां हिस्सा जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर एक स्लेटी रंग का मादा होता है जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये दोनों हिस्सों के दरमियान मालूमात का तबादला जो है वो एक्सॉन के ज़रिए से करता है। हर निसफ़ जो हिस्सा होता है, यानी हर जो हेमिस्फीयर है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और इन हिस्सों को लोब्स कहा जाता है। ये 4 होती हैं। फ्रंटल लोब्स का ताल्लुक़ हमारी मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, यानी हमारी जो प्लानिंग है और डिसीज़न मेकिंग है हमारी, यानी मंसूबा करना और फैसले करना, उनके साथ इसका ताल्लुक़ है। पैरिटल का ताल्लुक़ हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशंस के साथ है। ऑक्सीपिटल का ताल्लुक़ हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशंस के साथ है, और जो टेम्पोरल लोब है इसका ताल्लुक़ ऑडिटरी इन्फॉर्मेशंस को कंट्रोल करना और उनको प्रोसेस करने से है।
आगे हम बात करते हैं न्यूरॉन की टाइप्स के। जैसे अभी हम बात कर रहे थे मोटर न्यूरॉन्स की, सेंसरी न्यूरॉन्स की और जो है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, ये 3 हिस्से होते हैं न्यूरॉन्स के। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारी जो सेंसेस से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट होती हैं उनको दिमाग की तरफ लेके जाते हैं। ये जो है स्टिमुलस से पैगामात को वसूल करते हैं, यानी सेंसेस से वसूल करते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये दिमाग से जो पैगाम मिलता है, जो अहकामात मिलते हैं, यानी जो आउटपुट मिलती है ब्रेन से, उस आउटपुट को लेकर ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ आते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है उसको, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है, जब भी कोई हम गर्म चीज़ छूते हैं तो अचानक हमारा हाथ जो है वो पीछे हट जाता है, उससे दूर चला जाता है। वो फौरी तौर पर ये इतना क्विक प्रोसेस होता है कि वो छूने का जो तासुर है वो दिमाग तक जाता है। दिमाग फौरी तौर पर हाथ को, मोटर न्यूरॉन्स को पैगाम देता है कि वो फौरी तौर पर हाथ को पीछे हटाए, और मोटर न्यूरॉन्स हैंड के जो है उसको पैगाम देते हैं और फौरी तौर पर पीछे हाथ हट जाता है। तो जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स है बेसिकली ये इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान एसोसिएशन पैदा करता है, यानी ये दोनों के दरमियान राब्ते का ज़रिया होता है। ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये हमारी टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। इसके बाद हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और एक को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम है ये एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स पर मुश्तमिल है, और ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है उससे निकल कर जिस्म के इंतहाई हिस्से तक फैला होता है। यानी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड और उसके अलावा जो बॉडी का जो फंक्शंस होता है वो पेरिफेरल यानी मुहित से मुताबिक जो तमाम जगह पर मौजूद हो, ये तमाम जगह पर बॉडी के हिस्सों में फैला होता है। और ये आगे जो है वो ब्रेन के यानी सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। जो पैगामात दे रहा होता है उसको आगे ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें जो है वो 2 पार्ट्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारी जो इरादी हरकत होती हैं जो हम जानबूझकर कर रहे होते हैं, जो कॉन्शियस मूवमेंट्स मसलन उंगलियों की हरकत है, पैरों की इरादी हरकत जो हम खुद से वगैरह उनको कंट्रोल करता है। ये हमारे सिस्टम के जो मसल्स होते हैं उनमें बाकायदगी पैदा करता है। इसमें वो तमाम जो है मसल्स शामिल होते हैं जिनका ताल्लुक़ बैरून दुनिया से, मसलन इसमें वो तमाम पार्ट्स भी, मसलन आँख है, नाक, कान, जिल्द, ज़ुबान वगैरह, यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनका ताल्लुक़ उससे, यानी हमारी 5 जो सेंसेस हैं उनके साथ इसका ताल्लुक़ होता है, जो हमारा सोमैटिक, सोमा मीन बॉडी। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये उन अफ़ाल को कंट्रोल करता है जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, और इनका काम उन तमाम पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उनके दरमियान जो है वो बैलेंस पैदा करना होता है। अगर किसी वजह से किसी हिस्से में कोई मसला आता है, मगर अगर सांस फूलने लगता है तो सांस से मुतल्लिक़ न्यूरॉन्स दिमाग को जो है फ़ौरन पैगाम देते हैं दिमाग, और दिमाग जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए पैगाम जिस्म के उस हिस्से को भेज देता है और इंसान वो काम छोड़ देता है जिसकी वजह से उसे सांस फूल रहा होता है। ये तमाम काम इस सिस्टम के तहत होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, एक को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो सिंपैथेटिक है ये इंसान को इमरजेंसी की हालत में फ़ौरी तौर पर एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके लिए प्रिपेयर करता है और उसको उस मुकाबले के काबिल बनाता है, मसलन ख़तरे के वक़्त भागने के लिए तवानाई फ़राहम करना या इसी तरह का। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये दोबारा से नॉर्मल रूटीन में लाने के लिए अपना फ़ंक्शन सर अंजाम देता है, यानी ये नॉर्मल रूटीन में लाता है दोबारा से। यानी जो हमारा जब हंगामी हालत के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है, हमारे जब दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है, हमारा सांस तेज़ी के साथ चल रहा होता है, हमारी बॉडी का कलर चेंज हो रहा होता है, तो लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब वो नॉर्मल हालत में फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आने लगता है, वो नॉर्मल हालत में जो सिस्टम लेके आता है इंसान को उस एमरजेंसी की हालत से, उसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये हमें पुरसुकून करता है, और जब इंसान ख़तरे से बाहर आ जाता है या उस कंडीशन से बाहर आ जाता है जिसमें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, तो फिर वो जो है थोड़ी देर में वो पुरसुकून हालत में जो है वो आ जाता है। इसके बाद हमारा अगला सिस्टम जो है उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ये बग़ैर नालियों का, बग़ैर जो नेटवर्क का सिस्टम है, वो हमारा बाकायदा एक नेटवर्क था, उसमें न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क था जिसके ज़रिए से वो हो रहा होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में कोई जो है वो ऐसा नेटवर्क नहीं होता, ये डायरेक्ट जो है सिक्रेशन करता है और उसके ब्लड के अंदर डायरेक्ट सिक्रेशन होती है।
हार्मोन्स की, और उसके ज़रिए से पैगाम जो है वो जिस्म के हिस्सों तक, उसी मुतलका हिस्से तक जाता है और जहाँ उसे पहुँचना होता है, और इसे वही खुलिये वसूल करते हैं जिनके लिए वो पैगाम भेजा जा रहा होता है। ये कई किस्म के ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं उनका ताल्लुक जिस्मानी कद से होता है, बॉडी हाइट से होता है। ये दिमाग के निचले हिस्से में होता है और हाइपोथैलेमस के करीब होता है। अगर इसमें इजाफा हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए, तो इंसान का कद जो है वो लंबा हो जाता है, और अगर ये इसमें कमी वाक़या हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर, तो फिर इंसान का जो कद है, हाइट है, वो कम रह जाती है। थायराइड का जो ग्लैंड्स हैं ये हमारी नेक में होते हैं, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स पैदा करते हैं जो हमारे सेल्स के जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने का बायस है और ख़ुराक को तवानाई में तब्दील करते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से क्वाइटर या गिलर्ड की बीमारी जो है वो हो जाती है। इसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड्स आ जाते हैं। पैराथायराइड्स जो हैं जो ये इनका ताल्लुक हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करना है, और ये हमारी जो गर्दन है उसके पिछले हिस्से में होते हैं, और इनके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर ये प्रॉपर ना हो, इनमें प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से जो है वो हमारी थीनी जो है वो और नाजुक जो है हड्डियाँ और टेढ़ी हड्डियाँ जो है वो बच्चे की हो जाती हैं। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड्स है, जो है थाइमोसिन हार्मोन्स पैदा करते हैं, और ये हमारी चेस्ट में वाक़या होते हैं, सीने में, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारी जो डिज़ीज़ होती हैं उनके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा करते हैं, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने का बायस बनते हैं, जो थाइमस ग्लैंड्स होते हैं। इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड्स आ जाते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स जो है एड्रीनलिन हार्मोन ख़ारिज करते हैं। ये हमारे जो लिवर जो हमारे गुर्दे हैं उनके ऊपर वाक़या होता है, और ये हार्मोन नमकियात में जो है वो बैलेंस पैदा करता है, जो है तवाज़ुन पैदा करता है। इसके अलावा ये हमें इमरजेंसी की हालत में उसको काबिल बनाने के उसको मुकाबला करने के काबिल बनाता है, यानी जो इमरजेंसी की कंडीशंस होती है उसमें जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये खारिज होता है। इसके बाद पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स आ जाते हैं। पैंक्रियाटिक ग्लैंड मैदे के नीचे वाक़या होते हैं, और इनका हार्मोन जो है उसको इंसुलिन कहा जाता है। ये खून के अंदर जो है वो शुगर की जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी सिक्रेशन नहीं होती है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ जो है उसका मर्ज़ जो है वो हो जाता है। तो डायबिटीज़ की जो होना है वो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स यानी इंसुलिन का खारिज ना होना है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। लास्ट हमारा सेक्स ग्लैंड्स हैं या गोनेड्स उनको कहा जाता है। औरतों के अंदर ओवरी और मर्दों के अंदर जो टेस्टिस होती हैं ये सेक्स ग्लैंड्स होते हैं। ओवरी जो होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन खारिज करती है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको फाल करती है, उसका फंक्शन करती है। जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट, एग्स की जो डेवलपमेंट, उनकी पैदावार है, और जितनी भी सेक्सुअल जो ख्वाहिशात होती हैं उनका ताल्लुक एस्ट्रोजन से होता है। जो टेस्टिस होती हैं जो हार्मोन्स खारिज करती हैं उसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके अलावा जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट और स्पर्म्स की डेवलपमेंट और हमारी जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उनकी तश्कील का बायस बनती हैं। तो ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। इसमें हमने मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस किया है। इसमें हमने दिमाग की साख्त यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस किया, इसमें हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया, इसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया, इसमें हमने तमाम जो है ग्लैंड्स के नेम और उनके फंक्शंस को बयान किया, और इसके अलावा हमने न्यूरॉन की जो है वो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके सामने ये दिए गए। 5 तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से, 5 तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो और उसके अलावा ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लेक्चर था। अगर इसकी मज़ीद डिटेल आप जानना चाहते हैं और इस तरह के प्रिसाइज़ किस्म के आप जो है वो मटेरियल को स्टडी करना चाहते हैं, तो इसलिए उसके लिए मेरी तमाम बुक्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर और थर्ड ईयर तक उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है ये बुक्स अवेलेबल हैं। प्रिसाइज़ हैं, अकॉर्डिंग टू द सलेबस हैं और टू द पॉइंट हैं। तो इनको पढ़िएगा, अपने नॉलेज में इजाफ़ा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे। दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।